प्रातः क्लास चल रहा था 6 अप्रैल 1967। गुरुवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि तुम बच्चे चाहो तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो, चाहो तो सुख धाम के मालिक बन सकते हो, चाहे तो दोनों के मालिक बन सकते हो। तुम बच्चे तो मालिक हो पार्ट बजाने के लिए। अभी घर छोड़ करके यहाँ आते हो पार्ट बजाने के लिए। अभी इस दुनिया में ये भी तो कोई मनुष्य नहीं जानते हैं कि दुनिया एक रंगमंच है। हम रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले पार्टधारी हैं। हम आत्मा हैं, आत्मा पार्ट बजाती है। इस रंगमंच पर भांति भांति के चोले बदल कर जन्म जन्मांतर ऐसी बात को कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि पहले तो आत्मा का ऑक्यूपेशन भी तो चाहिए। बच्ची, आत्मा कैसी है? आत्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए तो आत्मा के बाप का भी ऑक्यूपेशन चाहिए। तो मुख्य पहली बात है ये रियलाइज करना आत्मा को। ये आत्मा है क्या? तो तुमको आगे कोई मालूम था कि हमारी आत्मा क्या है, कैसे पार्ट बजाती है? अभी आत्मा तो जानते हो कि आत्मा परम धाम से आती है। परम धाम का मतलब ही है परे ते परे धाम, ऊंचे ते ऊंचा धाम, जहाँ ऊंचे ते ऊंचे बाप रहता है। बाप का घर है ना। तो वहाँ शांति धाम से आत्मा आती है। वो आत्माओं की दुनिया है, निराकारी आत्माओं की। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड से आती है आत्मा, निराकारी दुनिया से आती है। परंतु है तो भले कहते भी हो कि बिंदी है, तो बिंदी भी तो है ना। तभी बुद्धि में फिर भी बड़ी आती है, जैसे कि क्यों? शालीग्राम बड़े होते हैं ना, तो बड़ी होती है। तो एकदम से बड़ी कहते भी हो, समझते भी हो कि आत्मा स्टार है। बिंदी के समान बहुत छोटी है, बहुत सूक्ष्म। फिर भी जब मंदिरों में जाकर के शालिग्राम को देखते हो
तो तुम्हारी बुद्धि में आता है कि शायद आत्मा अंगुष्ठा मिसल हो। जैसे शालिग्राम भी अंगुष्ठा मिसल होते हैं। तो वो चीज देखी जाती है ना। तो जो चीज ये देखी जाती है वो बुद्धि में बैठ जाती है। क्या बुद्धि में बैठ जाती है कि आत्मा शालिग्राम है। शालिग्राम बड़ी है, आत्मा बिंदी तो छोटी है। शालिग्राम क्यों कहते हैं? ग्राम समूह को कहा जाता है। शाली चावल को कहा जाता है। चावल जैसी आत्मा जिसका देवान का छिलका उतर गया और वो समूह में आती है, तो एक दूसरे का संग का रंग लगता है, बड़ा देहवान का रूप धारण कर लेती। तो देखो बैठ जाती है ना बुद्धि में कि शालिग्राम बड़ी है। चित्र देखा है तो जब ये बैठ करके यज्ञ करते हैं तो भी वो शालिग्राम जितने बड़े बनाते हैं आत्मा को। शालिग्राम काहे के बनाते? मिट्टी के बनाते। माने देह अभिमान की मिट्टी में संग के रंग में आते आते बिंदी से बढ़ करके बड़े हो गए। क्योंकि उनको ये मालूम होते हुए, देखो बुद्धि कैसी होती है, मालूम होते हुए भी कि भाई चमकता है जब सितारा भ्रकुटी के बीच में, मालूम तो होता है ना। अगर नहीं मालूम होता तो भ्रकुटी के बीच में बिंदी क्यों लगाते? नाक के ऊपर लगा लेते। भ्रकुटी में बिंदी लगाते हैं ना, तो आत्मा इतनी छोटी है कि इन आंखों से देखी भी नहीं जा सकती। इतनी छोटी चीज है, बहुत छोटी। इसलिए गीता में कहा है कि अणु से भी अणु। जैसे अणु को यंत्र से देखते हैं तो देखने में आता है, नहीं तो अणु इतनी छोटी चीज जिससे अणु बम बनता है तो उसमें ताकत ज्यादा आ जाती है ना। तो देखो जब यज्ञ करते हैं तो बनाएंगे वो अंगूठे की मिसल। क्या यज्ञ माने? यज्ञ माने स्वाहा। स्व माने अपना, हा माने हाय गया। अपना जो कुछ है, तन मन धन बीवी बाल बच्चे, वो सब स्वाहा गया।
तो देखो जब यज्ञ रचते हैं, यज्ञ माने स्वाहा करते हैं ना, यज्ञ माने अर्पण करना, त्याग करना। तब बनाएंगे अंगुष्ठे में सब, माना बड़ा रूप धारण करेंगे तभी तो त्याग करेंगे। छोटी बिंदी मिसल आत्मा है तो कुछ है ही नहीं, त्याग क्या करेंगे? तो जब यज्ञ रचते हैं तो बनाते हैं अंगुष्ठी में से, बड़ा रूप बना देते हैं। तो वो बात शास्त्रों में लिखी हुई है कि अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ रचा, तो उसमें उस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा। अभी देखो शास्त्र में लिखा हुआ भी कहते हैं, मुख से भी फिर कहते हैं कि स्टार है, सितारा है। बहुत छोटा है, एकदम बहुत छोटा। जिस आत्मा को, स्टार को दिव्य दृष्टि बगैर देखा ही नहीं जा सकता, और वो तो आंखों से देखते हैं। जो आसमान के सितारे हैं वो तो स्थूल सितारे हैं, तो इन आंखों से दिखाई पड़ते हैं। और वो जो यज्ञ में बनाते हैं शालिग्राम, वो भी आंखों से देखते हैं, बनाते हैं ना, है देह अभिमान की मिट्टी से बनाए गए, उनकी पूजा करते हैं, है ना। छोटे रूप की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन जब वो बड़ा रूप धारण करते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। तो जो पूजा करते हैं तो उनकी बुद्धि में वो ही शालिग्राम रहते हैं बड़े, क्योंकि पूजा तो बड़े की ही की जा सकती है। बिंदी की कैसे पूजा करेंगे? बिंदी छोटी सी होगी, जल चढ़ाएंगे लुढ़क जाएगी, पता ही नहीं चलेगी कहां चली गई। तो बड़े रूप की पूजा करते हैं। तो ऐसे ये बाप भी ऐसे ही बड़े हैं क्या? ये बाप माने कौन बाप? जो कहते हैं मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, औरों की आत्मा का नाम शिव नहीं होता है, क्योंकि मैं सदैव निराकारी रहता हूं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। कोई देह का कभी भी अहंकार नहीं होता, भले देह में प्रवेश करता हूं, फिर भी जिस देह में प्रवेश करता हूं मेरी आत्मा को कोई अहंकार नहीं होता कि मैं इस देह का स्वामी हूं और मैं विश्व का मालिक हूं। ऐसा कोई अहंकार नहीं रहता। कौन? ये बाप। ये बाप माने कौन बाप? ज्योति बिंदु शिव। ये भी कहते हैं
कि मैं हूं तो बहुत सूक्ष्म ज्योति बिंदु, फिर शरीर में प्रवेश करता हूं तो बड़ा हूं। जैसे सालग्राम बड़े, ऐसे मैं भी बड़ा, फिर उनसे भी बड़े। उनसे भी बड़े कौन है? उनसे भी बड़े कौन? मैं प्रवेश करता हूं तो बड़ा लिंग रूप बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। फिर उनसे भी बड़े माना कौन? जिसमें प्रवेश करता हूं शरीर में, उस शरीरधारी की जो आत्मा है वो उससे भी बड़ा। बड़ा माने बड़ी महिमा वाली। तो इसको फिर कहा जाता है अज्ञान। क्या है? तो ओरिजिनली हम ज्योति बिंदु आत्मा अति सूक्ष्म, जिसमें देह का नाम निशान नहीं। फिर समझ लेते हैं हम बड़े हैं, तो ये हुआ अज्ञान। सारा अज्ञान। बाप कहते हैं देखो ये अज्ञान है ना बच्ची। क्या कि हम ओरिजिनल हैं? क्या? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। फिर समझते हैं क्या देह अहंकार में आकर के? मैं राजा हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं बड़ा अधिकारी हूं। तो ये सब अज्ञान है। जो अज्ञान है वो ये कहते हैं मैं बड़ा हूं अहंकार में आकर के, और ज्ञान में ही सुनाई सकता हूं। मेरे अलावा कोई दूसरी आत्मा ज्ञान नहीं सुनाई सकती। क्यों? जिसमें प्रवेश करता हूं वो ज्ञान नहीं सुना सकती आत्मा। सुनाई सकती कि नहीं है? सुनाई सकती। वो देवानी में नहीं रहती, आती नहीं देवानी है। वो तो विश्व का मालिक बनती है, उसे तो सबसे बड़ा देवान चढ़ जाता है। तो जो देह के भान में रहता है वो तो अज्ञानी है। अपने असली स्वरूप को क्या हुआ? भूल गया, तो अज्ञानी हुआ। मैं ज्ञान सुना सकता हूं, मैं अज्ञानी कभी नहीं बनता। सदा शिव कहा जाता है, सदा कल्याणकारी। जो देवान आता है तो अकल्याणकारी बनते हैं। क्या? देह अहंकार आता है तो अकल्याणकारी बनते हैं, और जब पक्का 100% आत्माभिमानी बन जाते हैं तो कल्याण ही कल्याण। परंतु मैं जिसमें प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से, उसी को संग का रंग लगा करके आप समान सदा काल के लिए संगम में निराकारी बना देता हूं। कब तक के लिए है? जब तक नई दुनिया शुरू नहीं हुई। तो मेरे सिवाय
और कोई को ज्ञान का पता नहीं। ज्ञान माने जानकारी, काय की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। इसे सृष्टि की सच्चाई क्या है? इसे सृष्टि का लंबाई क्या है, एज क्या है? इस सृष्टि में कितनी आत्माएं पार्ट बजाने वाली, कितना सुख होता है, कितना लंबे समय दुख होता है, ये सच्चाई, ये ज्ञान, ये जानकारी कोई नहीं सुना सकता। क्यों है? क्यों नहीं सुना सकता? क्योंकि और आत्माएं सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, और मैं गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, क्योंकि मैं तो अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। बाकी सब आत्माएं भोगी है। तो जो भोगी आत्माएं हैं वो जन्म मरण के चक्र में आती, तो वो सब भूल जाती। और मैं नहीं भूलता कुछ भी। मुझे सारा सत्य का ज्ञान है। दूसरों को कोई को मालूम ही नहीं है कि सत्य क्या है, मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, सृष्टि क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम। और कोई भी ऐसे नहीं है इस मनुष्य सृष्टि में, कोई भी आत्मा ऐसे नहीं है जो तुमको सुनाई सके, समझा सके ज्ञान की बातें। सारी दुनिया में कभी भी नहीं समझा सकते। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में कोई की बुद्धि में सच्चाई नहीं है। जन्म जन्मांतर कोई की बुद्धि में सच्चाई नहीं है। सत्य क्या है? क्योंकि परंपरा से अपन जो कोई बात समझाई जाती है, तो जो परंपरा से समझाते आते हैं वो ही समझाते रहते हैं। परंपरा से शास्त्रों की बातें सुनते आए हैं तो शास्त्रों की बातें सुनाते रहते हैं। विचार भी नहीं चलता कि शास्त्र किसने बनाए हैं। जैसे धर्म पिताएं आते हैं तो क्या क्राइस्ट ने बाइबल लिखी? क्या मोहम्मद ने कुरान लिखी है? क्या गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब लिखा? सब जानते हैं कि उन धर्म पिताओं ने लिखा पट्टी नहीं की, उन्होंने तो आकर के बरवली मुख से सुना आया। बाद वाले जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी शिष्य हुए, उन्होंने उनके महावाक्यों का संकलन करके लिखा और ग्रंथ का नाम दे दिया। है क्राइस्ट के फॉलोअर्स क्रिश्चियंस ने बाइबल का नाम दे दिया, मोहम्मद के फॉलोअर्स ने कुरान का नाम दे दिया।
गुरु नानक के फॉलोअर्स ने गुरु ग्रंथ साहब नाम दे दिया। तो फिर वो शास्त्र में जो कुछ भी पढ़ते रहते हैं परंपरा से वो ही बातें सुनाते हैं। जो भी बातें समझाई जाती है दुनिया में जन्म जन्मांतर, तो वो ही समझाते आते हैं और परंपरा से समझाते आते हैं। कभी भी कोई ऐसे नहीं समझाते हैं कि आत्मा बिंदी है, बल गीता में लिखा हुआ है, अणोअणियान सम्मदस्मरेत्य, आत्माणु से भी अणु है। फिर भी कोई नहीं समझाते कि आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। क्या आत्मा है जो सामान्य पार्टधारी है वो भी सब बिंदी है। परम पार्टधारी परमात्मा भी बिंदी है, हीरो पार्टधारी। और आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु का बाप सुप्रीम सोल भी बिंदु है। नहीं, वो तो समझते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है। ये नहीं समझते अखंड ज्ञान की ज्योति है, अखंड ज्ञान भरा हुआ है। इतना ज्ञान भरा हुआ है कि शास्त्रों में गायन भी कर दिया है। सारे जंगल दुनिया में जितने उनकी कलमें बनाओ और सारे समंदर की स्याही बनाओ तो भी वो ज्ञान फूटेगा नहीं। कलमें फूट जाएंगी, स्याही फूट जाएगी, लेकिन जो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है वो इतना विशाल ज्ञान है कि फूट ही नहीं सकता। शास्त्रों का ज्ञान तो लिमिटेड है, क्योंकि मनुष्य लिमिटेड है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो लिमिटेड पार्ट बजाती है। एक जन्म पार्ट बजाया, खलास, फिर दूसरा जन्म बजाया। चलो आत्मा पार्ट बजाती है अनेक जन्म लेकर, तो भी उनकी लिमिट है। क्या भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को क्रॉस करके कोई पार्ट नहीं बजाती। एक हीरो पार्टधारी है जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को क्रॉस कर जाता है, जिसके मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं। तो मैं जो ज्ञान सुनाता हूं वो अखंड है, लिमिटेड नहीं है। वो समझते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, वो कोई स्थूल ज्योति थोड़ी है, ज्ञान की ज्योति की बात है। फिर अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर ब्रह्म है अखंड। ज्योति स्वरूप अखंड ब्रह्मलोक है, जिसका कहीं आदि अंत नहीं। आकाश का आदि अंत है, पृथ्वी का आदि अंत है, जल वायु ये सब बंधे हुए हैं।
तो फिर उस अखंड ज्योति स्वरूप को जो ब्रह्म है, फिर उसको ब्रह्म कह देते हैं कि वो ब्रह्म ही भगवान है। हाँ? जो रहने का स्थान है आत्माओं का, आत्माओं के बाप परम पिता का, उस स्थान को ही समझ लेते हैं यही भगवान है। शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा को भगवान समझ लेते हैं, ये ब्रह्मा ही भगवान है। अरे ब्रह्मा तो सुप्रीम सोल के रहने का स्थान है, और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण जन्म लेते हैं। उनमें कोई ब्राह्मण मुख की बात पे ध्यान देते हैं तो मुखवंशावली ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण मुख के सुनाई हुई बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, गोद का मजा लेते हैं, तो वो कुखवंशावली ब्राह्मण कहे जाते हैं। बाकी दोनों प्रकार के ब्राह्मण पैदा किससे होते हैं? ब्रह्मा से पैदा होते हैं। तो ब्रह्मा को भगवान समझ लेते हैं। आत्माएं जहां से निकलती हैं उसको ही भगवान समझ लेना, सब कुछ मान लेना, ये तो मूर्खता हो गई ना। बच्चा मां से जन्म लेता है तो अल्प बुद्धि बच्चा क्या समझता है? माँ ही सब कुछ है, माँ है, माँ ही बाप है, माँ ही सब कुछ है? इसके लिए भगवान कौन है? शिशु जो गोद में पलता है माँ की गोद में, उसके लिए माँ बाप सगा बंधु कौन है? सब कुछ कौन है? भगवान, माँ ही हो गई। तो ऐसे ही वो अज्ञानी बच्चे जो हैं, जिनकी बुद्धि बच्चा बुद्धि है, वो समझ लेते हैं ये ब्रह्मा ही भगवान है। शूटिंग कहाँ होती है? इस ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में ये शूटिंग हो रही है। क्यों? उन्होंने किसको भगवान मान लिया? ब्रह्मा दादा लेगरा भी कोई भगवान मान लिया। तो न मालूम होने से वो भगवान हो गया। फिर वो भी अपन को कह देते हैं ब्रह्मा जी महाराज, क्या कह देते हैं? हम ही गीता का भगवान हूं। क्या समझ लेते हैं? चारों ओर सभी बच्चे ऐसे समझते हैं कि यही भगवान है। तो वो ब्रह्मा दादा लेखराज भी ऐसे ही समझ लेते हैं कि हम ही गीता के भगवान हैं, गीता का कोई अलग से भगवान नहीं है। क्योंकि हम पार्ट बजाने के लिए हम छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, पीछे हम बड़े में से पार्ट बजाते हैं। बड़े रूप में लीन हो जाते हैं, ब्रह्मलोक में लीन हो जाते हैं। तो फिर बड़े में से लीन हो जाते हैं। क्या? अब वास्तव में दादा लेखराज ब्रह्मा वो भगवान तो नहीं है। फिर समझते हैं कि बड़े में से हम लीन हो जाते हैं, तो उनसे भी कोई बड़ा ब्रह्म है या नहीं है? जिसको कहा जाता है परम ब्रह्म, परम धाम है। तो वो ब्रह्मा का भी बाप हो गया।
फिर क्या वो लीन हो जाएगी आत्मा? दादा लेखराज की आत्मा क्या परम ब्रह्म में लीन हो जाती है? नहीं। हाँ, तो उनमें जो पार्ट है इतना जन्म जन्मों का भरा हुआ है, अगर लीन हो जाए तो वो पार्ट भी लीन हो जाए। तो देखो कितना रंग हो जाता है। हर आत्मा का पार्ट अलग अलग, जन्म जन्मांतर का पार्ट अलग अलग। हर आत्मा जो बड़ा रूप धारण करती है शरीर के द्वारा, वो एक का चेहरा न मिले दूसरे से। कोई भी जन्म का कोई भी आत्मा का चेहरा कोई दूसरी आत्मा के चेहरे के साथ नहीं मिल सकता। तो देखो ऐसी ऐसी बातें जब तुम बैठकर समझाते हो उनको, तो वो जो परंपरा से जन्म जन्मांतर समझते आते हैं, उनकी समझ को तुम काटते हो कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारी ये बात ठीक नहीं है। तो फिर वो कहते ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है। बड़े से बड़ा शास्त्र जिसकी सारी दुनिया में मान्यता है, हर धर्म में जिसकी सबसे जास्ती टीकाएं अनुवाद बने हुए हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र में ही लिखा हुआ है। अरे पर शास्त्र में लिखा हुआ ही तो तुम जानते हो ना, क्योंकि जो शास्त्र लिखे हैं, चाहे वो सिखों का शास्त्र हो है गुरु ग्रंथ साहब, चाहे मुसलमानों का शास्त्र हो कुरान, चाहे कोई भी धर्म पिता का बोला हुआ शास्त्र बाद में उनके शिष्यों ने लिखा हो, लिखा तो विकारी मनुष्यों ने ही है ना। जैसे गीता भी है, गीता भी शास्त्र है। गीता में खुद ही लिखा हुआ है 18वें अध्याय के अंत में, व्यास प्रसादात, दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य व्यास की प्रसन्नता से वो भगवत गीता शास्त्र मिला। तो मनुष्यों ने ही लिखा ना, विकारी मनुष्यों ने लिखा ना। तो विकारी मनुष्यों की बुद्धि विकारी है, तो वो गलतियां कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? विकारी मनुष्यों से ही गलती भूल होती है। तो ऐसे बोलो कि शास्त्र मनुष्यों के लिखे हुए हैं, वैसे कोई धर्म पिताए शास्त्र लिखते नहीं हैं। ऐसे वो ऊंच ते ऊंच अव्वल नंबर का धर्म पिता, वो भी शास्त्र लिखता नहीं है। वो तो मुख से डायरेक्ट बोल बोल के सुनाता है, समझाता है, वो लिखता नहीं है। तो ये बात तुम जानते हो। हम तो अभी शास्त्रों में जो जानते थे वो तो हमने तो छोड़ दिया। क्या पहले हम भी शास्त्र पढ़ते थे, फिर हमें एहसास हो गया कि हमें तो भगवान पढ़ाते हैं साक्षात, और भगवान तो नर को नारायण जैसा देवता बनाने वाला है, मनुष्य को देवता बनाता है। तो हम भगवान का सुनाया हुआ सुने
या मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र की बातें सुने, तो हमने तो छोड़ दिया। बाप ने कहा है कि जो शास्त्र में सुनते हो, मनुष्यों, भिखारी मनुष्यों के लिखे शास्त्र में, वो न सुनो। क्या? शास्त्रों की बातें न सुनो। चलो, ये तो भक्ति मार्ग की बातें हुई, भक्ति मार्ग के शास्त्र में। अब शूटिंग पीरियड में क्या न करें? शूटिंग पीरियड में इसकी शूटिंग कैसे होती है? कि शास्त्र न सुने, माना यहां सुने होंगे, शूटिंग पीरियड में रिहर्सल के टाइम पर सुने होंगे, तो ब्रॉड ड्रामा में भी सुनेंगे मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र। यहाँ रिहर्सल के टाइम पर नहीं सुनेंगे तो ब्रॉड ड्रामा में सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो यहाँ कैसे सुनते हैं? है? कैसे सुनते हैं? हाँ, अरे जगदीश भाई के लिटरेचर तो बाद में बनते हैं, लेकिन मनुष्य तो मुरलियां छपाते आए थे। कहां से? जब से 50-51 से ही छपाते हैं। दिल्ली में सेंटर खोला, ब्रह्मा कुमारियों को इधर उधर भेजा गया सेवा करने के लिए, तो उनको पढ़ने के लिए कापियां चाहिए, तो भेज दी गई छपा। तो मनुष्यों ने छपाई या वो भगवान ने छपाई? छपाते समय गलतियां कर सकते हैं कि नहीं? तो उसमें मिक्स हो गया। जैसे दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद सांप का विष डाल दो तो क्या हो जाएगा? सारा विष हो जाएगा। ऐसे ही वो सारा विषैला हो गया। अरे हमको तो डायरेक्ट भगवान बाप मिला है, तो डायरेक्ट सन्मुख बैठ सुने ना है? दूसरों की लिखा पट्टी का क्यों सुने? इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में भगवान का, क्या है कि 3 प्रकार का ज्ञान बच्चे सुनते। अव्वल नंबर वो है ईश्वरीय ज्ञान, जो डायरेक्ट मुख के सामने बैठकर सुना जाता है। किससे? दादा लेखराज ब्रह्मा से नहीं। वो कोई ब्रह्मा भगवान नहीं है। क्यों? भगवान तो क्या करता है? नरक को क्या करता है? स्वर्ग बनाता है। दुखी दुनिया को क्या बना देता है? सुखी दुनिया बना देता है। और ये शास्त्रों से तो सुखी दुनिया बनी नहीं, शास्त्र पढ़ते आए और ही दुख बढ़ता चला गया। तो भगवान जो डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं जिन बच्चों को, वो ही बच्चे उसी जन्म में सुख की दुनिया में जाते हैं। क्या? उसी जन्म में सुख की दुनिया में जाते हैं जिन बच्चों के सन्मुख
भगवान बाप आकर साक्षात सामने बैठकर सुना। वो है फर्स्ट क्लास भगवान की सुनाई हुई मुरली वाणी। बाकी टैप रिकॉर्डर में सुनते हैं, वो भी ज्यों का त्यों सुनाता है, जैसा बोला वैसी वाणी आती है, लेकिन उसमें वाइब्रेशन तो नहीं होते। क्या सुनाने वाला का वाइब्रेशन होता है? टैप रिकॉर्डर में नहीं होता। सुनाने वाला सन्मुख सुनाएगा तो हाव भाव दिखाएगा ना, है? हाथ पांव चला के कुछ एक्टिंग करता है कि नहीं? वो भी नहीं होगा टैप रिकॉर्डर में। और भगवान सुनाता है तो भगवान की दृष्टि से तो सृष्टि सुधरती है, तो टैप रिकॉर्डर में वो दृष्टि भी नहीं है। कोई कहे हम टैप रिकॉर्डर से नहीं सुनते, हम तो टीवी से सुनते हैं। तो टीवी में भी जो चित्र है वो चैतन्य है या जड़ है? जड़ चित्र है। उसकी दृष्टि से सृष्टि कैसे सुधरेगी? तो क्यों का क्यों सुनाता है टैप रिकॉर्डर, टीवी भी। तो सेकंड क्लास तो कह सकते हैं, है? लेकिन वो बात नहीं है जो डायरेक्ट सुनते हैं। और तीसरा है कागज पे लिखी हुई, कागज पे छपाई हुई, जैसे शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र कागज में छपे हुए हैं ना, भले भोज पत्र पर लिखते हो, तो वो है थर्ड क्लास। उसे पढ़ करके तो नीचे ही नीचे गिरेंगे। तो सुप्रीम सोल बाप ने कहा है जो शास्त्र में सुनते हो वो मत सुनो। क्या? तो यहां शूटिंग कैसे करें? हैं? हैं? यहां शास्त्र कौन से हैं? जो ब्राह्मणों ने किताबें लिखी हैं, छपाई हैं, वही शास्त्र है, कोई और भी शास्त्र है? कुछ और भी शास्त्र हैं क्या? है? क्या शास्त्र? किताबें ही शास्त्र हैं, कुछ और भी शास्त्र हैं। अव्यक्तवाणी शास्त्र है। कागज में छपी हुई अव्यक्तवाणी आती है तो वो भी शास्त्र है, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से बोली गई है। ब्रह्मा की आत्मा तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनेगी। देवात्मा की वाणी है क्या? किसकी है? देवात्मा की वाणी है, भगवान की वाणी तो नहीं है। एक भगवान की वाणी सारी दुनिया का जब भगवान डायरेक्ट मुख से सन्मुख सुनाता है तो कल्याण करती है। बाकी तो कोई की सुनाई हुई वाणी कल्याण कर ही नहीं सकती। दूसरी बात, ब्राह्मणों की छपाई गई पुस्तक है अव्यक्तवाणी, भगवान का ज्ञान नहीं। अव्यक्तवाणी देवता देवात्मा के द्वारा सुनाई गई, वो तो धारणा की वाणी ही सुनाएगी। देवात्मा, देवात्मा में ज्ञान होता है?
देवात्मा तो बुद्धू होते, तो वो वाणी भी कल्याण नहीं कर सकती। कल्याण करने के लिए तो डायरेक्ट सुप्रीम सोल जब ऐसे मुकर्रर रथ से पार्ट बजाए जिस रथ के द्वारा नरक को स्वर्ग बनाने का प्रैक्टिकल में कार्य संपन्न करे, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा बनाए, जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं पैराडाइज, हिंदू लोग कहते हैं बैकुंठ। तो शास्त्रों में जो है उसको सुनने समझने से गिरावट जैसे आती है, वैसे ही चाहे अव्यक्त वाणी सुने, चाहे गुलजार दादी के सामने बैठ के सुने, तो भी वो ज्ञान की वाणी, ईश्वरीय ज्ञान की वाणी नहीं है। ज्ञान जिसे कहते हैं जानकारी सच्चाई की। तो फिर क्या करें? हैं? शास्त्र नहीं पढ़ना है, शास्त्र से दुर्गति होती है, तो हम सन्मुख ही भगवान को पहचाने कि इस सृष्टि में भगवान कौन से एक मुकर्रर रथ में आकर के पार्ट बजाता है। सर्वव्यापी तो नहीं हो सकता, वो तो एक व्यापी बन करके आता है, तब ही उसे याद किया जा सकता है। अगर सर्व में व्यापक होकर के आए तो बुद्धि भटक जाएगी कि एकाग्र होगी? भटक जाएगी। तो बाप ने कहा है कि शास्त्र में जो तुम सुनते हो वो मत सुनो, उसमें मिक्सचरिटी हो जाती है। क्या? मिक्सचरिटी वाली चीज, डुप्लीकेट चीज, वो मत सुनो, वो ईविल है। क्या क्या है? शैतान है, शैतानियत उसमें भरी हुई है। तो छपाने वाले हैं ना, उन्होंने अपने स्वार्थ के आधार पर कुछ भी छपा दिया होगा, उल्टा पलटा कर देते हैं। वो ईविल है, तो हियर नो ईविल। कोई ईविल शास्त्रों को मत सुनो, सी नो ईविल। उन ईविल शास्त्रों में जो चित्र दिए हुए हैं, वो चित्र भी, उनमें कुछ न कुछ डिफेक्ट जरूर होगा। तो भगवान आकर के जो साक्षात्कार से चित्र तैयार कराते हैं, उनको भले देखो। ये बातें जो चित्र बनाते हैं शास्त्रों में, कागज पे प्रिंट कराते हैं, पुस्तकें बनाते हैं, ग्रंथ बनाते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की चीज है। मानो ब्रॉड ड्रामा में 2500 साल भक्ति चलती है, तो यहाँ शूटिंग होती है या नहीं होती है? हैं? कब से कब तक शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है? अरे कोई टाइम रिहर्सल का है या नहीं? भक्ति मार्ग की शूटिंग तब तक रिहर्सल होती है जब तक ज्ञान सूरी के रूप में पार्ट बजाने वाले को नहीं पहचाना है।
जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है किसी मुकर्रर रथ में, तब तक कौन सी शूटिंग होती है? भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है। तो ये सारी शास्त्रों आदि की बातें भक्ति मार्ग की बातें हो गई। तो भक्ति मार्ग की कोई भी बात हमको अभी अच्छी ही नहीं लगती। क्या? क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि हम जान गए हैं कि 2500 साल से ये भक्ति मार्ग की बातें सुनते सुनाते नीचे गिरते रहे और दुनिया की दुर्गति होती रही। दुनिया में दुख बढ़ता गया और सुख घटता गया। सुख थोड़े आदमियों को मिलता जाता है और दुख ढेर के ढेर आदमी दुखी रहते हैं इस दुनिया में। तो ये बातें हमको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि भक्ति मार्ग की ये सब बातों से हम गिर पड़े। हम गिर पड़े माने कौन गिर पड़े? खास कौन गिर पड़े? हम भारतवासी गिर पड़े। जिस भारत में भगवान आते हैं, जिस भारत में भगवान आते हैं और भारत में भगवान आए और भगवान को पहचाना नहीं और मनुष्य गुरुओं के लिखे हुए शास्त्रों को सुनते रहे, पढ़ते रहे, तो यहाँ क्या होगा? शूटिंग है, गिर पड़े नहीं। तो ये बात तो अभी हमको मालूम हो गई क्या, कि मनुष्यों से जिन्हें नर कहा जाता है वो नर बनाता है नरक है। नर माने नराता रहता है, गुस्सा होता रहता है, काम क्रोध आता है ना, तो उसको नर कहते हैं। वो नर बनाता है नरक और स्वस्थिति में सदा रहने वाला शिव बनाता है स्वर्ग। स्वर्ग कौन बनाता है? जो सदा स्वस्थिति में रहता है वो बनाता है स्वर्ग। साकार में आकर स्वस्थिति में रहता है तो बनाने वाला करता हुआ। अगर साकार में नहीं आया है, वो आत्मा तो है, तो करता है कि अकर्ता? क्या कहेंगे? करने वाला है या न करने वाला है? लिखो, करता है कि अकर्ता? हाँ, ऊपर है, परमधाम में है, आत्मलोक में है तो अकर्ता। साकार सृष्टि में आया, मुकर्रर रथ में आया और आ करके जैसे बच्चा संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तो वो इस संसार में आकर के प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, जिसकी यादगार महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो फिर वो करता है, क्या करता है? नरक को स्वर्ग बनाए देता है। तो ये बातें अभी हमको मालूम हो गई कि भक्ति एक अलग चीज है, वो गिराने की सीढ़ी है। क्या? भक्ति में बुद्धि भटकती रहती है, भागती रहती है, इसलिए उसका नाम रख दिया भक्ति। एक जगह स्थिर नहीं होती, टिकती नहीं है मन बुद्धि। और ज्ञान में हमें पता पड़ गया क्या? बुद्धि को, मन को कहाँ टिकाना है? अनेकों में टिकाना है या एक में टिकाना है? एक को याद करना है
या अनेकों को याद करना? लक्ष्मी नारायण दोनों को याद करें तो नहीं चलेगा, है? नहीं चलेगा। यहां हमको पता पड़ता है कि साकार में जो साकार मुकर्रर रथ है, उस मुकर्रर रथ में आए हुए निराकार को याद करना है। क्या साकार को याद करना है? नहीं, सिर्फ निराकार को याद करना है? हाँ? नहीं, क्यों? धर्मपिता निराकार को याद नहीं करते? धर्मपिता निराकार को याद करते, परंतु वो निराकार जब तक है निराकारी दुनिया में, हो तो शांति धाम का वासी है, तो शांति धाम में रख देगा, बाकी साकार स्वर्ग में नहीं आने देगा, क्योंकि निराकार को याद किया। तो क्या करना है? वो निराकार जब मुकर्रर साकार रथ में आता है, तो उस साकार रथ को पहचान करके, मुकर्रर रथ को पहचान करके, उसके अंदर उस निराकार शिव ज्योति बिंदु को याद करेंगे, तो हम भी स्वर्ग में चले जाएंगे। माने साकार में आकर साकारी स्वर्ग की रचना रचता है क्या? निराकारी लोक आत्मलोक में बैठ करके वो स्वर्ग नहीं रचता, वहां तो वो अकर्ता है। इस सृष्टि पर जब आता है, साकार मुकर्रर रथ में आता है, परमानेंट रथ में आता है, तो वो स्वर्ग रचता है। तो भक्ति अलग चीज हो जाती है, ज्ञान अलग चीज हो जाती है। भक्ति है गिराने की सीढ़ी, नीचे उतरते। ओ बाबा, शास्त्रों को नहीं पढ़ना ये बताया ना? तो अव्यक्त वाणी जो छप कर आती है, वो भी मतलब शास्त्र पढ़ने उसमें मिक्सर्टी करते नहीं है वो लोग? करते हैं। छपाते हैं तो उसमें से अल्टरनेशन कर देते हैं कि नहीं? ढेर सारे कर देते हैं। फिर तो बाबा जो क्लैरिफिकेशन देते हैं वो सुनना है, ना कि जो छाप कर आती है वो पढ़ना है। तो छप के आती है वो पढ़ो, कौन मना करता है? वो तो शास्त्रों को पढ़ने जैसे हो गया ना। तो काहे के लिए पूछते हैं? एडवांस में लिटरेचर जो छपते हैं, एडवांस में लिटरेचर जो छपते हैं, उसमें मिक्सर्टी कर सकते हैं, वो शास्त्र नहीं हो गया? तो क्या करना है? सन्मुख सुनना फर्स्ट क्लास, टैप रिकॉर्डर से सुनना सेकंड क्लास, और कागज से सुनना पढ़ना और थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास दुनिया भक्ति मार्ग में जाना हो तो जब सेकंड क्लास स्वर्ग में आना हो कृष्ण जैसी आत्माओं की तरह तो जब, और फर्स्ट क्लास में आना हो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग स्वर्णिम संगम युग में, इसी जन्म में जाना चाहते हो स्वर्ग में, तो क्या करो? सन्मुख एक से सुनो, पहचान गए। ऐसे नहीं आज पहचाना और कल परीक्षा हुई, बस डब्बा को हमारा घर खाली करो, भागो यहाँ से। हमें ऐसे ज्ञान बयान में नहीं चलना। बाहर में जाए मुकर्रर रथ। न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं? सेवा के लिए पढ़ना है, हम कोई अपने लिए थोड़े पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर अपने लिए पढ़ते हैं, ठीक? न्यूज़पेपर पढ़ के उसको टैली करके बताओ कि देखो दुनिया
खास भारत में नरेंद्र मोदी का राज ही चल रहा है, तो हद का नरेंद्र मोदी है। इसने तो भारतवासियों की वो बुद्धि को मोड़ा है, तो मोड़ी नाम हो गया है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनता है, वो तो सारे विश्व की बुद्धि को मोड़ देगा। तो किसको वोट देना? दंगादोरी की उर्दू। वाह वाह भैया, बहुत बढ़िया बात बताई। खिचड़ी खाओ, इनकी जाके खिचड़ी खाओ, दंगादोरी छोड़ दो। मौका निकालो सन्मुख सुनने का। है ना? सबको कहा, सबको कैसे मिलेगा सुनने के लिए सन्मुख? कोई देखने वाला। माना अंत में 4.5 लाख एक ही जगह बैठकर सुनेंगे। 4.5 लाख, 500, 550, 700, 750 करोड़ को भी सुनना पड़ेगा। सन्मुख नहीं मिलेगा तो टीवी में बैठ करके सुनेंगे। सेकंड क्लास तो माल मिले, डायरेक्ट लाइव आ जाएगा। हाँ।